हेलो गाइज, दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महर्षि कनट के बारे में। शायद ही आपका इन्होंने नाम आपने कभी किताब में पढ़ा भी होगा तो बहुत कम इनके बारे में जानते। आपके हिसाब से अगर मैं बता दूं तो हमारे महर्षि कनट वही हैं जो हमारे ग्रेविटेशनल का खोज 2500 साल पहले कर चुके, और साथ ही साथ जो आज हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं उनका भी 2500 साल पहले ही वो बता चुके थे अपने बुक में। तो इस वीडियो में मैं उनके बारे में कुछ बात करने वाला हूं, क्योंकि कुछ ही बात करूंगा, उनके पूरे जीवन की बात करने में वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि हमारे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थे उनसे पहले हमारे महर्षि कनट ने क्या कहा था। अब देखिए, इस वीडियो को पर्पस ये है कि आपको हमारे इंडियन महर्षियों के बारे में बताना, ठीक है। अब इस वीडियो को आप इस तरह से देखिए कि आप कुछ भी नहीं जानते। अगर आपको जानते होंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ये क्या थ्योरी है, ये तो हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो माइंडसेट सेट करना होगा। तो चलिए इस वीडियो को आइए अब हम जानते हैं कि जो हमारे महर्षि कनट थे उनका जन्म कब हुआ था, उनका माता पिता कौन थे और इनके बारे में कुछ। देखिए, जो हमारे महर्षि कनट थे वो हमारे 2 BCE में उनका जन्म हो गया था। इनकी माता की बात करें तो सुलक्षणा थी और वहीं पिता कश्यपा थे। अब देखिए, जो इनका रोल है वो तो हम नहीं जानते हैं कि बहुत सारे रोल वो किए होंगे, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिक में केवल एटॉमिक के बारे में बात करेंगे। कई लोगों का मानना यह भी है कि जो हमारे कनट थे उनका ही थ्योरी का कॉपी करके डाल्टन ने आज हम जो पढ़ते हैं वो बताए हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आपका भी यह डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अब चलिए उसकी बात की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे महर्षि कनट थे वो हमारे ग्रेटेस्ट फिलोसफर थे और एक बहुत ही अच्छे फिजिशियन थे अपने टाइम में, ठीक है। अब ये देखिए, जो हमारे महर्षि कनट थे इन्होंने एक स्कूल भी बनाया था जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक फिलोसफर ऑफ इंडियन स्कूल। अब ये जो पूरा इन्होंने एटम के बारे में लिखा है ये अपने एक वैसिक सूत्रा, जिस तरह से आजकल हम लोग किताब देखते हैं अलग अलग, उसी तरह से इनका एक शास्त्र कह सकते हैं, किताब कह सकते हैं, बेसिक सूत्रा में या बेसिक दर्शन में इन्होंने ये एटम का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं विकिपीडिया पर भी जाकर। अब यहाँ पर हम यह बात करेंगे कि जो हमारे महर्षि कनट थे उन्होंने क्या ऐसा कहा एटम के बारे में जो डाल्टन को लोग उनको कहते हैं कि कॉपी किया। इस वीडियो में ये भी देखेंगे। अब देखिए, महर्षि पहले उनका नाम कुछ अलग था। अब जो कनट लगा है, कनट का अगर हम लोग मीनिंग समझे तो इसका मीनिंग ही होता है हमारे एटॉमिक ईटर, एटम ईटर इनका मीनिंग होता है, ठीक है। बात को समझते हैं कि हमारे महर्षि कनट ने अपने बेसिक सूत्र में क्या लिखा था एटम के बारे में। अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन कई जगह वेरी भी कर सकता है। कई लोगों के मुंह से आप यह सुनेंगे कि उन्होंने चावल खाते थे और चावल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना स्टार्ट किया। यह प्रोसेस को तब तक किया जबकि सबसे छोटा पार्ट मिल न गया और उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग किसी भी चीज़ पर वेरी कर सकते हैं। एप्पल पर भी एग्जाम्पल सुना होगा, ये हमारे पास अभी पेंसिल है, आप इस पर भी वेरी कर सकते हैं। बस उनका कॉन्सेप्ट यह है कि ये हमारा पेंसिल है, अगर इसको मैंने तोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, इसको जब तक तोड़ा जा सके तब तक तोड़ना, ठीक है। और जो लास्ट में जो हमारे कुछ भी मिलेगा, पार्टिकल मिलेगा, उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, उनको इन्होंने एटम कहा, ठीक है। ये थ्योरी को आपने डाल्टन के माध्यम से भी समझा होगा। अब लेकिन आज हम क्या जानते हैं कि आज हमारा इसको भी तोड़ा जाता है। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि आप इस वीडियो को इस तरह से देखिए कि आपको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये हमारा था, महर्षि ने ये बताया था इनके बारे में। और कुछ वाला अगर हम लोग बात करें तो कनट का कहना यह था कि वह कोई भी चीज़ है अगर जिसको हम लोग तोड़ना स्टार्ट करें, एट द एक टाइम ऐसा आएगा कि एक हमें मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, एक पार्टिकल मिलेगा जिसको हम लोग फर्दर नहीं तोड़ सकते, उनको हम लोग बोला अणु या एटम, ठीक है। और इनके कंक्लूजन में उन्होंने बोला कि दुनिया का सब चीज़ उसी छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ है। तो बात सही है, आप भी रियलाइज कर सकते हैं। अब देखिए,
उस समय बात यह कोई मानने को तैयार नहीं था और ये उस समय का एक रिवोल्यूशन की तरह काम किया। और ये जितने भी हमारे हिंदू ग्रंथ थे, जितने भी विद्यालय में किताबें चलाए जाते थे, उनमें सब इनका बात को लिखा गया और फॉलो किया गया। ठीक है, अगर इनकी बारे में और भी बात हम करें तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने पर आप भी नहीं देखते हैं, मुझे भी मालूम है। ठीक है, अब आप पर मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, क्या डाल्टन और जो कनाड है इन दोनों का थ्योरी सेम है, या उनका ही कॉपी करके डाल्टन ने मॉडिफाई किया? ये वीडियो आप कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।